दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जो हमारे दोस्त नए आए हैं, हमें देखने वाले, हमारे यूट्यूब चैनल को एयरटेल या 744 को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और जो पुराने वो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। ये वाले नए भी करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देवबंदी और अहले सुन्नत वल जमात पर, जो कि हमारे चुकूक में बहुत ही ज़्यादा मसला सर उठाने लगा था। हमारे यहाँ पे एक मस्जिद थी, हमारा पूरा किस्सा सुनिएगा, वीडियो पूरी देखें, वीडियो स्किप मत करना। हमारे गांव में जो है वो अहले हदीस वाले भी कहलाते हैं। उनके वालिदैन जो दादा थे वो अहले सुन्नत वल जमात थे, वो देवबंदी नहीं थे। वो गांव में मसला बढ़ता बढ़ता जो सन 57 की बात है, ठीक है। उस वक़्त उसके दादा ने जो है ना जगह दी थी मस्जिद को 2 कमरों की। जब मस्जिद बन चुकी थी तो मस्जिद बनने के बाद जो है ना वो उसके वालिद आ गए, दादा गुजरते गए, नस्लें गुजरती गई हैं, दादा जान आ गए, उनके दादा से वालिद आ गया, वालिद से अब बेटे आ गए हैं, वालिद भी फौत हो चुका है। और वालिद थोड़ा सा जो है ना देवबंदी के लाइन पे चला गया था, देवबंदी बन गया था। देवबंदी है, मेरा कोई वीडियो बनाने का कोई एतराज़ नहीं है, या किसी को देवबंदी करना या किसी तरीके से कोई सामने या दीनदारी नहीं करना है। वीडियो बनाने का और बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को यही है कि जो हमारे यहाँ पे अक्सर लोग देखते हैं, उन लोगों के बीच में होते हैं जो हमारे लोगों को ही भड़काते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए लड़ाई करें, ताकि शैतानी को बढ़ाने के लिए आग जो होती है उसको तेल डालते हैं ज़्यादा और बढ़े। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपना दिमाग जो है वो भी इस्तेमाल किया करें, दूसरों की बातों पे मत जाया करें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, ठंडा रख कर बात सुना करें, पूरी बात देखा करें। अब हमारे शक में भी ऐसा ही है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, पहले पूरी बात सुन लें, ताकि वीडियो को आपकी समझ तो आपको तभी आएगी, वैसे समझ नहीं आएगी वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर वालिद भी गुजर गया, उनका बेटे आ गए, बेटे जो है वो यहाँ से चले गए हैं, अपने शहर में चले गए, गांव को छोड़कर शहर में चले गए। जो अपना घर था वो किसी वहाँ पे जो गांव का रहने वाला था, बसेरा था, उसे दे दिया कि चलो आप यहाँ पे रह लें, घर की देखभाल करता रहेगा साथ में। काफ़ी बड़ा घर था, मस्जिद भी घर में ही आती है, तकरीबन बाहर है लेकिन घर में ही आती, साथ ही घर के कॉर्नर पर मस्जिद है। वो अहले मोहल्ला ने मस्जिद का जो माम है वो देवबंदी ने दिया हुआ था, जो लड़के थे ना जिन्होंने मस्जिद को जगह दी थी उन्होंने दिया हुआ था। उसके बाद जो है वो मस्जिद जो है उसको तनख्वाह भी वही देते थे, जितनी भी देते जो हम नहीं बोलते ना, हमें पता है, ठीक है। वो मस्जिद का जो देखभाल है, वो मेंबर हैं, जो कमेटी है, वो हमारे गांव के थे, अहले सुन्नत वल जमात है। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि हमारे गांव में कोई देवबंदी नहीं है, वो एक ही घर था, वो जहाँ से चले गए हैं छोड़कर, तो परमानेंट नहीं गए लेकिन यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, गांव को छोड़कर नहीं गए। घर में उनकी अभी भी ज़मीन पड़ी है हमारे गांव में, लेकिन वो यहाँ से चले गए हैं, शहर चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो थोड़े पैसे वाले थे आदमी। तो ये मस्जिद जो है हमारे गांव वालों के वाले करके थे। मस्जिद में तकरीबन कोई हमारी होश में काफ़ी मौलवी आए हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के थे, ना कि देवबंदी। अब वो भी वो भी पढ़ाने रहे। अब ये एक मौलवी आया था बीच में जो ज़्यादा रोला बना है, मसला बना है। अब रबीउल अव्वल का माह चढ़ा था, ठीक है, मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो ये रबीउल अव्वल के माह की बात है, इसी माह की है, रबीउल अव्वल की, ठीक है, जो गुजर गया है। तो हमारे गांव में जो है मौलवी था, उसने अपने सर पर कुरान भी उठाया है, ठीक है, कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, लेकिन वो अहले सुन्नत वल जमात नहीं था, उसने झूठ बोला है, ठीक है, वो देवबंदी था। उसका मकसद जो है था वो हमारे गांव वालों को, बच्चों को जो पढ़ाना, उससे देवबंदी बनाना, उसका जो मेन टॉपिक था। तो हमें पता चला है, वो भी कैसे पता चला है, हमारे जो लड़के हैं, हमारे छोटे भाई हैं जो हमारे गांव के हैं, उन्होंने जाके अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम जो है वो नलैन मुबारक का वो ऊपर लगाया। रबीउल अव्वल का माह शुरू हो गया, हमारे गांव में जहाँ भी मुसलमान होते हैं तकरीबन सारे तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही किया हमारे गांव वालों ने भी। जहाँ से जो मसला उस खड़ा हुआ है, जो मौलवी है उसे हुक्म दिया गया, या वल्लाह आलम उसने खुद से किया है, उसने परचम उतार कर मीनार के ऊपर परचम लगाया था, ठीक है, गुंबद के ऊपर जो मीनार होता है उसके ऊपर परचम लगाया था, वो उसने उतार कर नीचे जो है ना उतार दिया, फेंका नहीं है, उतार दिया, नीचे भी नहीं लगाना। जहाँ से जो हमारे छोटे जवान भाई हैं, जो यंगस्टर होते हैं आजकल के, वो गुस्से में आ गए, तैश में आ गए। जो घर में उनके रहता था बंदा जो हमारे गांव का था, वो बहुत ज़्यादा आग भड़काने वाला था, उसकी वजह से भी कुछ ऐसे नासर पैदा हुए। तो लिहाजा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमारे गांव का ही है, ठीक है। उसके बाद में समझ आ गई थी क्या मसला है क्या नहीं। वो हमारी तरफ आ ही गया था, वैसे भी देख करके गांव वाले एक तरफ हैं, वहाँ पे कोई जमात नहीं है और ना अहले सुन्नत है, सॉरी
अहले हदीस भी नहीं है, देवबंदी कोई भी जमात नहीं है, ना कोई शिया है, ना कोई ईसाई है। हमारे गांव में ऐसी कोई जमात नहीं है, और ना कोई फ़िरका है, ना कोई मज़हब है सिवाय अहले सुन्नत के। एक घर है, वो मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन वो भी हमारे साथ ही नमाज़ पढ़ता है, जुम्मा हमारे साथ ही पढ़ते हैं। देवबंदी ज़रूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, लड़ाई वगैरह या झगड़ा वगैरह कोई बात नहीं है उनमें। वो हमारे साथ भाइयों की तरह रहते हैं। हमारे गाँव वालों का माशाल्लाह सलूक बहुत अच्छा है, प्यार मोहब्बत है आपस में। तो बकाया छोटे मोटे रोले बनते रहते हैं। उसके बाद जो है मसला वो खड़ा हुआ है, मौलवी कहने लगा जी ये गलत है, ये आपने क्यों लगाया, ये ऊपर नहीं लगाना चाहिए था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जो मस्जिद की रिपेयरिंग है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, अभी लगाता हूँ बीच में, वीडियो देखना आपने। जो मस्जिद की जो रिपेयरिंग होती है, यानी कि मेंटेनेंस वगैरह का काम जितना भी है, मस्जिद को शहीद किया गया हमारे गांव वालों की तरफ से, जो पैसा है उसके ऊपर दोबारा लगाया गया। हमारे गांव वालों ने बनाई उस वक्त, जो मस्जिद देने वाले थे, जिसके दादा जान ने दी, उनके पोतरे जो हैं, वो उन्होंने कोई बात नहीं की कि यार ये हमारी जगह है, हम नहीं बनाने देंगे, हमने मस्जिद रखनी है, ठीक है। उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। लेकिन अब जब हमारी मस्जिद बन चुकी है, आप वीडियो देखेगा, वीडियो आप देखेंगे, आप खुद पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ। मौलवी भी उस वक्त देवबंदियों का था, वो भी मौजूद था। हमने मस्जिद में जो चीनी की टाइलें लगवाई हैं, फुल एंड फुल टाइलें लगवाई हैं दीवारों तक, ठीक है। सिर्फ सवाए छतों को हमने करा दिया सीलिंग, ठीक है। वो गांव वालों ने रल के की है आपस में, जैसे भी किए, पैसे इकट्ठे किए हैं, जैसे भी घर घर से जाकर 1000 2000 हर तरह हिसाब से किया है कमेटी मेम्बरान ने। तो मोहम्मद हनीफ साहब है हमारे कमेटी मेम्बरान, उसी मोहल्ले के हैं, हमारे गाँव के ही हैं। तो साथ और भी दोस्त हैं। तो इसी वजह से वो बात है जाती है, ठीक है। उसके बाद जो मस्जिद का जो है ना, मौलवी भी कहने लगा ये आपने दुरूद शरीफ की प्लेटें क्यों लगाई हैं, आपने ये वाला क्यों लगाया, आपने ला इलाहा क्यों लगाया, आपने ये क्यों लगाया। उससे हमें जो ज़ाहिर हो गया हमारे गांव वालों को कि ये वाकई ही देवबंदी है। पहले नहीं इल्म था, लेकिन मुझे इल्म था, लेकिन मैंने कहा शायद उनको इल्म हो, लेकिन उनको इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं इल्म, क्योंकि इसने अपने सर पर कुरान रख कर बोला था कि मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ। लेकिन बोलते हैं कि इनको जो है ना, वो आप कह दें ये सच है, मैं बात आपको बताने लगा हूँ, कोई भी कह सकता है। अगर आपसे इनकी बात होती है, मुकालमा होता है अहले हदीस वाले जमात वालों से, ठीक है, आप इन्हें कह दें कि आप भाई आप बात गलत कर दी, तो ये समझते हैं कि हमारी तलाक होगी। लिहाजा आप भी यही बात करें बिना शक, ये कोई मसला नहीं है। हमें भी हमारे जो कारी साहब हैं टीएलपी से, पीछे मेरे परचम लगा, टीएलपी वालों ने बताया, मैं खुद टीएलपी का जो है सपोर्टर हूँ, एक छोटा सा सपोर्टर हूँ, बड़ा नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद जो है रोला बहुत ज़्यादा बन गया था हमारे गांव में, मसला बहुत ज़्यादा बन गया था। लड़कों को इतना गुस्सा दिलाया गया कि जो शैतान थे हमारे गांव वाले, उनकी तरफ से इतना गुस्सा दिलाया गया कि वो लड़के उन लड़कों के घर चले गए जिन्होंने कहा था कि ये मस्जिद हमारी है जी, हमने जगह दी है, हमारे दादे ने दी है, हमारे वालिद ने दी है। जहाँ तक के मारने मराने तक मसला आ गया था, बना था मसला, बन जाता है, गुस्सा आ जाता है इंसान को जब कोई आग लगाने वाला हो ना, जो आग ज़्यादा लगा दे तो फिर मसला बन जाता है, तपश ही इतनी होती है इसकी। तो खैर लड़कों को हमारे जो हैं वो भाई ने, बड़े भाई हैं हमारे टीएलपी के जैसे भी हैं, उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया। लाला फरमान साहब मशहूर है हमारे गांव में, उन्होंने बताया, ठीक है। तो लड़कों को माशाल्लाह उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया, लड़के बात मान गए, ठीक है भाई नहीं कुछ करते। मसला चला गया थाने में। थाने में कैसे चला गया, वो मस्जिद बंद कराने लगे थे, स्टे लेने लगे थे। हमारा जो कमेटी में बरान है मोहम्मद नीस साहब, उन्होंने कहा कि भाई आप चाबियाँ ले लें, मस्जिद को ताला ना लगवाएं, जो असल बात है, आप नमाजियों को क्यों बंद कर रहे हैं, जो गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लिहाजा आप चाबियाँ ले लें, मस्जिद अपने हवाले कर लें, ठीक है, हम आपको देते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है आपसे, आप रखें, नमाज़ पढ़ने दें, जो नमाज़ पढ़ने आता है, जैसा जिसका दिल करता है वो वैसे नमाज़ पढ़े। हमें ना, हमने पहले कभी रोका था, ना अब रोकेंगे। तो उन्होंने अगले दिन जो क्या किया है, दोनों दो भाई हैं, सिर्फ दो भाई, दोनों ने जाकर दरख्वास्त दे दिया कि जी मैं जो ख़तरा है गांव वालों से, अहले सुन्नत वल जमात से हमें ख़तरा है जी, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं ये वो। अगले दिन जो है वो थाने के बंदे आ गए हैं, उन्होंने जो है वो कुआ देखा, मस्जिद दिखाई उनको, सारा कुछ दिखाया, लाइटें, दुरूद शरीफ वगैरह जो भी अंदर लगा हुआ है, ठीक है। उसने देखा भी, उसने जो पहले इमाम साहब रह कर गए हैं उनका नंबर भी लिया है। उन्होंने कहा कि जी वो कौन सा है, हमने बताया कि भाई 3-3 साल इमामत कराई है उन्होंने हमें। वो कारी साहब भी इमाम भी है हमारे गांव के जो, ठीक है। उन्होंने उनसे तफ्तीश की, उनसे पूछा है फ़ोन करके, ठीक है, नंबर लिया है। उन्होंने कहा कि भाई हम अहले सुन्नत वल जमात के हैं, हम खुद तलीम दे कर आए, 3 साल दी है, 2 साल दी है, किसी ने 4 साल बताई है, जैसे जैसे जो आते रहे जाते रहे। तो वो भी पाक हो गया। लेकिन अगले दिन जो थाने में बात थी, उन्होंने कहा कि भाई जो आपके बंदे हैं ना वो आ जाएं, अहले सुन्नत वल जमात, उनके भी आ जाएंगे। लेकिन हमारे जो हैं वो आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी, वो थाने सिटी की है, जोराबाद की। हमारे माशाल्लाह गांव के काफ़ी सारे आदमी गए थे, उनके साथ सिर्फ वो 2 भाई थे, एक और जोराबाद का था, वो हमें नहीं पता किस मसला का था किसका नहीं। कहने लगा ये हमारी मजबूरी थी, हमारा ये था, हमारा वो था। खैर
تھانے میں ہم نے ٹائم لیا ہے، وہ بھی ہمارے بیچ جو آدمی تھے وہ پڑ گئے تھے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے گاؤں میں 2 سے 3 آدمی شیطان تھے، ٹھیک ہے، کھل کر بات کروں گا، کسی کا کھاتا نہیں ہو، اللہ دیتا ہے، اللہ کا رسول دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں 2 سے 3 آدمی شیطان تھے جو سربراہ ہوتے ہیں بڑے مسجد کا۔ ہم نے بولا کہ اب ہم مسجد نہیں دیں گے، کسی صورت میں نہیں دیں گے، یہ یہاں پر نہیں رہتے، ہمارے اہل سنت والجماعت ہے، پورا چکوک اہل سنت والجماعت ہے جو گاؤں ہے ہمارا چتالی 20۔ لہذا وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ اتنا انتشار دلایا ہے لڑکوں کو کہ یہ یہیں پر جو ہے نا ان 2 لڑکوں کو جو دیوبندی تھے ان کو نا مارنا شروع کر دیں، جو لڑائی بڑائی ہے وہ شروع کر دیں۔ لیکن شکر اللہ کا، ہمارے لوگ بڑے تھے، ہمارے گاؤں کے جو بڑے تھے انہوں نے ہمیں کنٹرول کیا، ہمارے جو لڑکوں کو کنٹرول کیا ہے کہ نہیں آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا، آپ اطمینان کریں، ہم بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا بھائی ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا آپ دیکھیں کہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا بشیر صاحب کو، وہ ہمارے گاؤں کے ہی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی سربراہ ہیں، تقریباً کمیٹی ممبران ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑی مسجد کے ہیں، چھوٹی مسجد کے نہیں ہیں، تو یہ ایسا کہہ لیں کہ ممبر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں کمیٹی میں۔ تو وہ بھی شکر اللہ پاک کا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کیسے لڑایا جائے ان گاؤں والوں کو، کیسے انتشار دلایا جائے۔ جو مقصد مین ان کا وہی تھا کہ جو ہمارے گاؤں میں ٹی ایل پی کی جماعت بن چکی ہے وہ نہ رہے، کسی صورت نہ رہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا تھا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے ماں باپ تک ہمارے ساتھ ہیں ٹی ایل پی میں، ٹھیک ہے، اور شکر اللہ پاک کا کہ وہ بابا خادم حسین رضوی ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ بہت اچھے انسان تھے، ان کی باتوں پہ عمل کیا ہے وہ ماشاءاللہ۔ پوری جو ہمارا گاؤں ہے نا، جہاں میں آج تک ہمارے گاؤں میں بچہ جو ٹی ایل پی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، میرا اپنا 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی ٹی ایل پی، لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ، وہ بہت بولتا ہے، کہنے والی بات نہیں ہے، شکر اللہ پاک کا۔ ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ کہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، یہ ہمارے آگے کوئی زندہ باد نہیں ہے، یہ مرد آباد ہیں، کسی کو کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ مرد آباد ہیں، کیونکہ جو آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹی سی کانفرنس کی ہے، بس وہی بات کی ہے ماشاءاللہ۔ ایران جو چھوٹا سا ملک ہے اس نے آنکھیں دکھا دی ہیں اسرائیل کو، جو مصر ہے اس نے دکھا دی ہیں، جو قطر ہے، قطر چھوٹا سا ہمارا لاہور جتنا ملک ہے، لاہور کتنا بڑا ہے آپ خود ہمارا ایک صوبہ بھی نہیں بنتا، لاہور جتنا ملک ہے اس نے جو یورپ کی گیس ہے وہ بند کر دی ہے، اسی لیے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل کریں۔ اب ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا وہ ڈر پڑا ہے مسلمانوں کا، ہمارے پاکستان کے علاوہ، ماشاءاللہ ہمارے پاکستان تو ویسے ہی امریکہ کا جو ہے نا غلام ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ڈر پڑا ہے تو وہ اب انہوں نے جو مصر کے جو ہیں وہ کھولے ہیں دروازہ، مصر کی طرف جو بارڈر ہے وہ کھول دیا ہے کہ ٹھیک ہے راشن پانی دیں آپ، جو ہے وہ اسی مسئلہ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ مل کر حل کر لیا تھا۔ وہ ماشاءاللہ اب ایک مسجد ہے، ہر کوئی آتا ہے نماز پڑھتا ہے جاتا ہے ماشاءاللہ، مام جو رکھ رہے ہیں وہ کوئی اچھا سا مام ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارے گاؤں میں چھوٹا سا مسئلہ بنا ہے وہ بھی میں آپ سے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا، لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی لازمی، اگر مجھے مل گئی نا۔ وہ مسئلہ یہ بنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اتفاق بہت ہے ماشاءاللہ سے، ہمارے گاؤں میں 2 گھر ہیں جو قادیانیوں کے ہیں، کافر ہیں، جو کہ ہمارا کافر سے نفرت ایمان کا قادیانی کانا جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ اہل حدیث کی کہا ہے، اہل حدیث والوں کی طرف سے اٹھتے ہیں، اہل حدیث والے ان کو جو ہے نا بڑھوتری دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی نبی پاک کون تھے، وہ انسان تھے، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ان کو شاید پتہ نہیں ہے، تبلیغیں کرتے پھرتے ہوتے ہیں گلیوں میں، مجھے آج تک ملے نہیں، اگر ملے تو ان سے سوال ضرور کروں گا، لیکن سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ جی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ، یہ کر دیں وہ